नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएफ में रिजेक्ट हो जाता है, सर्विस ओवरलैपिंग की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। आखिर ये सर्विस ओवरलैपिंग होता क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए पूरी बात करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्विस ओवरलैपिंग होता क्या है। पीएफ में आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत जगह रहता है कि सर्विस ओवरलैपिंग प्लीज़ क्लेरिफाई, इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है। आखिर ये है क्या चीज़, क्यों रिजेक्ट होता है? तो इसके दो कारण बताऊंगा मैं आपको जिस वजह से रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहला ये कि मान लीजिए कि आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आप दो जगह काम कर रहे हैं। एक कंपनी में सुबह काम कर रहे हैं, एक कंपनी में शाम को काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, दोनों कंपनी में काम कर रहे हैं, 8 घंटा यहाँ 8 घंटा वहाँ। तो आपका पीएफ दोनों जगह कट रहा है, तो दो पासबुक हो जाएगी, दोनों का हर महीने दो दो आपके कटेंगे। कंपनी को लगेगा कि ये किसी गलत तरीके से इसमें पैसे जमा किया जा रहा है, इसीलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। अब कंपनी क्लेरिफाई करने के लिए आपके पास वहाँ लिखा आता है कि सर्विस ओवरलैपिंग प्लीज़ क्लेरिफाई। अब उनको क्लेरिफाई करने पड़ेगा, जब जाके उसका सॉल्यूशन होगा। अब वो मैं आगे बताऊंगा आपको। एक पॉइंट तो ये हो गया कि आप दो जगह काम कर रहे हैं, आपकी दो जगह पासबुक बनी हुई है, दो जगह के पासबुक में उसमें पीएफ का पैसा जमा हो रहा है, दोनों जगह का जमा हो रहा है। या तो हो कि आपका एक जगह का जमा हो, लेकिन दोनों जगह का जमा हो रहा है। या बहुत बार रहता है कि दूसरा पॉइंट जो है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, पिछले महीने तक की बात कर लेते हैं, अक्टूबर में आपने 20 तारीख तक काम किया किसी कंपनी में, और आपने काम छोड़ के नवंबर में 1 तारीख को आपने कहीं और पे ज्वाइनिंग कर ली। तो उस कंपनी में 20 तारीख को काम छोड़ा, कंपनी वाले ने आपकी एग्जिट डेट नहीं डाली, या आपने खुद से अपडेट नहीं किया कि मैंने काम 20 तारीख को छोड़ा है, क्योंकि वो आपका चलता रह रहा है। 20 तारीख के बाद 30 तारीख भी निकल जाएगी और आपने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया है। 1 तारीख को ज्वाइन कर लिया, 1 तारीख को ज्वाइन किया, तो आपका वहाँ से शुरू हो जाएगा कि 1 तारीख से आपका पीएफ उस कंपनी में कटना चालू हो जाएगा। अगले महीने के सैलरी आएगी तो उसमें पीएफ कटना चालू हो जाएगा। उसी महीने का दिखाएगा, नवंबर का दिखाएगा कितने रुपए जमा हो गए। और इधर आपका ये पिछला वाला चलते रह रहा है, इसमें एग्जिट डेट डलेगी जब ही जाके ये क्लोज होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो ये एग्जिट डेट डली नहीं है और ये क्लोज नहीं हुआ है, तो ये आपका दोनों चल रहा है, दोनों जगह चालू है। यहाँ एग्जिट डेट डली नहीं है 30 तारीख तक भी, 2 महीने बाद आप डालते हैं तो भी आपका ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि दोनों कंपनी में चल रही है, ये ओवरलैपिंग में आ जाता है, क्योंकि आप एक जगह काम करके दो जगह का दिखा रहे हैं। तो ये दो प्रॉब्लम समझ गए कि आप कि इन वजह से रिजेक्ट होता है। आप दो जगह काम कर रहे हैं, दोनों जगह का पीएफ आपका जमा हो रहा है, और आपने कहीं काम किया और छोड़ के दूसरी जगह लगे, लेकिन वो पिछला कंपनी का चलते आ रहा है और उसका पीएफ जमा नहीं हो रहा है, पैसे जमा नहीं हो रहे, लेकिन 0-0 जमा करती जा रही है कंपनी कि अभी छुट्टी पे है, कुछ भी है कि 0-0 जमा करती रह रही है, और दूसरी कंपनी का भी जमा हो रहा है। तो ये चांस होते हैं जिस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है, इसको सही कैसे किया जा सके। तो इसके लिए जो दूसरे पॉइंट की पहले बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है जो कि आपका पिछले कंपनी में आप कभी भी काम करें, उस कंपनी में आपको डेट, जैसे आपने काम छोड़ा तो एग्जिट डेट जरूर डलवाए, या खुद से अपडेट कर ले, वो अब तो अपने आप ही अपडेट हो जाता है। उसके बाद दूसरी जगह ज्वाइन करें, जिससे आपका ओवरलैपिंग की कभी समस्या नहीं आएगी। मान लीजिए कि पहले का अभी ओवरलैपिंग है, तो उसको आपको कंफर्म डेट आपको याद होनी चाहिए कि किस दिन आपने छोड़ा था। वो जाके आप कंपनी के पास उसे बताएंगे, वो कर देगा आपका जो भी लेटर वगैरह लिखना होगा उनका, वो अपडेट कर देंगे, वो चीज़ सही हो जाएगी आपकी। लेकिन आगे से ऐसा ना करें। और जो पहला था कि आप दो जगह काम कर रहे हैं, अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दोनों जगह का आपका पीएफ कटेगा, और दोनों जगह कट रहा है और आप सही में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये पता करने के लिए आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। अब क्लेरिफाई करने के लिए आपको एक फॉर्म भरवाना पड़ेगा, दोनों कंपनी से भरवाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ काम करते हैं ये बंदा हमारे यहाँ काम करता है, इतने बजे से इतने बजे तक काम करता है, इस कंपनी का नाम पूरा लेटर हेड पे वो अपना लिख के देंगे। फिर जाके वो पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। वो जमा करने के बाद आपका कुछ समय बाद वो अप्रूव कर देंगे कि आप निकाल सकते हैं। हाँ, आप जेन्युइन बंदे हैं, आप दोनों जगह काम करते हैं, इतने इतने टाइम पे करते हैं, आप गलत तरीके से नहीं हैं,
इसलिए आपको मैसेज या किसी तरीके से पता चल जाएगा कि आप निकाल सकते हैं पैसे, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। जब आप उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपका पैसा निकल जाएगा, लेकिन वो क्लेरिफाई जब तक नहीं करेंगे आप कि आपका दोनों जगह काम कर रहे हैं, आप दोनों जगह के पैसा कट रहा है, जब तक क्लेरिफाई ये नहीं करेंगे जब तक वो आपका पैसा नहीं निकलेगा। ये क्लेरिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो आप दोनों में समझ गए होंगे कि दोनों में क्या सॉल्यूशन है, दोनों पॉइंटों में क्या सॉल्यूशन है, किस वजह से रिजेक्ट होता है, क्या सॉल्यूशन है। तो आप समझ गए। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।